दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक मायनाज बॉलर हैं, यानी कि उन्होंने इमरान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है और उनकी सर्विसेज इमरान खान से भी बड़ी हैं। वसीम अकरम से भी ज़्यादा विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। वक़ार और शुएब से भी बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं वो। उन्होंने रिसेंटली जो है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक यानी इंस्टाग्राम कहते हैं स्टोरी पे एक वीडियो डाली है कि वो बहुत ख़तरनाक इंसान हैं और उनकी शराफ़त, उनकी खामोशी को लोगों ने इस तरह का कुछ उन्होंने लबो-लुबाब है कि वो बहुत खामोश हैं और अगर वो ख़तरनाक बन गए यानी कि तो फिर वो बहुत डेंजरस साबित होंगे, तो उनकी खामोशी को ईज़िली लिया लिया गया है। इस तरह का कोई लबो-लबाब उन्होंने कोई कोट एक वीडियो डाली है। तो वो है जनाब शाहीन शाह अफरीदी, यानी कि बंदे की भरमबाज़ी आप देखें कि इतने बड़े बड़े बन गए कि जैसे कितनी बड़ी सर्विसेज है उनकी, ये कि इमरान खान से भी बड़े हो गए, वसीम अकरम से ज़्यादा विकेटें हासिल कर ली, वक़ार से ज़्यादा और शुएब से ज़्यादा उनकी स्पीड थी। तो बातें ऐसी-ऐसी कर रहे हैं, एक कप्तानी उनकी क्या गई है, वो धमकियों में आ गए हैं और बाकायदा धमकियाँ दे रहे हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब धमकी किसको दे रहे थे? इंडियन क्रिकेट टीम को दे रहे हो, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को दे रहे हो, आयरलैंड की क्रिकेट की टीम को दे रहे हो। मैं ये सोचने लगा कि यार शाहीन शाह अफरीदी ने ये जो स्टोरी डाली है, ये किसके लिए डाली है? आयरलैंड वाले के लिए डाली है जो ये मई में सीरीज है, या अभी न्यूजीलैंड की सी टीम आ रही है उनके प्लेयर्स के लिए, या फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप से एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले जो सीरीज है उसमें, या T20 वर्ल्ड कप के लिए अगेंस्ट इंडिया 9 जून को जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया उसके लिए। ये फिर मैं सोचने लगा कि खामोशी, ये डायलॉग थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा अबाउट क्रिकेट। तो फिर मुझे याद आया कि अबे भाई, इन साहब को तो अभी कप्तानी से हटाया ही गया है और ये इनका अभी तक इनके दिमाग और दिलो दिमाग में कप्तानी ही सवार बैठी है, ये अभी तक मूव ऑन हो ही नहीं रहे। तो मेरा भाई उनको मशवरा ये कि जनाब जितना गुस्सा निकालना है ना, वो निकालें, वो ज़रूर निकालें, लेकिन अपोनेंट टीम को पे निकालें। आप बॉलर हैं, आप जितनी बॉल मार सकते हैं, जितनी यॉर्कर, जितनी तेज़ी स्पीड, जितनी अच्छी लाइन और लेंथ से इन बॉलर्स को बॉल पे मुँह पे बॉल मार सकते हैं ना, जिस्म पे बॉल मार सकते हैं, जैसे शोएब मारता था, वसीम अकरम, वक़ार, यूनुस कराया करते थे, वैसे अगर आप करा सकते हैं ना, तो ये बदले उनसे लें, वहाँ अपना गुस्सा निकालें। अभी सी टीम आ रही है, वहाँ पे आपको शायद रेस्ट मिलेगा, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ बचा के रखें, वहाँ आप ताबड़तोड़ बॉलिंग करें, अभी जाएँ दीवार पे बॉलिंग करें या नेट पे बॉलिंग करें, जहाँ करें, फिलहाल गुस्सा वहाँ निकालें। क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि बदला लेंगे या आप अपना गुस्सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे उतारेंगे या बाबर आजम पे उतारने की कोशिश करेंगे, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, इससे आपका अपना नुकसान होगा। बाबर का नुकसान तो होगा ही होगा, बाबर का नुकसान इन द सेंस इस तरह होगा क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाबर होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान। और अगर आप बदले लेने पे या आपकी जो भी प्लानिंग आपकी चल रही है, और अगर आपके इसका जो भी स्टोरी बना डालने का मकसद था, वो अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है अगेंस्ट ओपोनेंट टीम, नॉट विद इन पाकिस्तान टीम, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन अगर विद इन पाकिस्तान टीम, विद इन पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो फिर यार ये खतरनाक बात हो जाएगी, क्योंकि कप्तानी जैसे आपने छीनी थी वैसे ही आपसे वापस छीन ली गई है। तो कहते हैं ना, मुकाफात अमल कहते हैं, मुफाकात अमल कहते हैं, वो आपके साथ हुआ है। और मैं अब इससे आगे क्या कह सकता हूँ, मुफाकात अमल आपके साथ हो गया है। और क्योंकि देखिए, चंद लम्हे के लिए आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब आप पे पड़ती है ना, तो आपको बहुत बुरी लगती है। जब बाबर से कप्तानी छीनी थी ना, तो अब आप खुद सोचें बाबर पे क्या बीत रही होगी। लेकिन उसने इस तरह की कोई स्टोरी नहीं डाली, कोई स्टोरी नहीं डाली बाबर ने। आपको भी समझने की ज़रूरत है कि बाबर ने कोई ऐसी कि मैं खामोश हूँ, मैं ऐसे रिएक्शन करूँगा, जिस तरह की भी आपने स्टोरी डाली, बाबर ने अपने बैट से ओपोनेंट को मारा। बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 350 मारी। बेशक पाकिस्तान मैच हारा, क्योंकि वो बाबर की वजह से नहीं आ रहा था, किसी और की वजह से आ रहा था, लेकिन बाबर ने ताबड़तोड़ हमले किए और साबित किया कि अगर मैं कप्तानी से हटा दिया तो वो गलत फैसला था, लेकिन एज अ बैट्समैन मैं आज भी उतना ही खतरनाक हूँ अपोनेंट टीम्स के लिए, नॉट विद इन द टीम। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब, ये थोड़ी सी गलत बातें कर रहे हैं आप। इस तरह की पोस्टें आपको जेब नहीं देती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इस चीज़ का जो है ना मुतारिक हो नहीं सकता। पहले ही मुश्किलात हैं, हम कोई भी बड़े टूर्नामेंट जीते नहीं हैं, एशिया कप हारे हुए हैं, वर्ल्ड कप हारे हुए हैं, फिर टेस्ट मैच सीरीज हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, फिर T20 सीरीज हारे न्यूजीलैंड से, अब न्यूजीलैंड की दोबारा टीम आ रही है, सी टीम आ रही है, इसके बाद
ये भी काउंटेबल नहीं है। लेकिन उसके बाद आयरलैंड और वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और फिर वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। जीत की तरफ बढ़ना है। पाकिस्तान ने ना बायलैटरल सीरीज जीती हुई है, ना कोई आईसीसी इवेंट जीते हुए हैं काफ़ी अरसे से। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने लगती हैं और बहुत ज़्यादा मायने इसलिए रखती हैं कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट की चीज़ जीत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं मानता हूं कि कुछ कुछ चीज़ें गलत हुई आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मसला ये कि वही चीज़ आप जब बाबर के साथ हो रही थी तो आप भी ने भी तो कुछ अल्फाजात इस्तेमाल नहीं किए थे ना, आपने भी कोई सपोर्ट नहीं की थी ना, आपने भी ये शादाब की तरह आपने दिलेराना फैसले नहीं किए थे कि नहीं यार मेरे अभी अपनी बॉलिंग पर फोकस करूंगा, अभी बाबर ही कप्तान है या रिजवान को कप्तान होना चाहिए, मैं ये कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आपने तो कदम पर कदम, कदम पर कदम जंपिंग मारना शुरू की। मैंने पहले भी कहा था, जिस टाइम आपने कप्तानी ली थी मैंने कहा था यू आर नॉट एलिजिबल, आप एक इंटर्नशिप लेवल पे के लिए आए हैं, अभी आपकी इंटर्नशिप है, आपको कप्तानी की कक नहीं पता, आपकी कप्तानी की वजह से आपकी फिटनेस भी इशू आएगा और आपकी कप्तानी की वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी। आपका फोकस हटा, आप अपने रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, स्टैट्स उठा के देख लें, बिफोर इंजरी आफ्टर इंजरी क्या थी। मुझे अच्छी तरह याद है आपकी विकेट शायद 70 प्लस थी और आफ्टर इंजरी आपकी शायद 30 प्लस है, तो विद और लेस देन 50 है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। स्ट्राइक रेट माने कि इकोनॉमी रेट आपका और नीचे है एज कम्पेयर टू दोनों के लिहाज से 50 और फिर आपकी जो बॉलिंग ओवर्स एवरेज है, अब आप सोच लें, मेरे ख्याल से मुझे पता चला कि शायद आपने 150 प्लस ओवर्स किए हुए हैं जो बिफोर इंजरी, और आफ्टर इंजरी आपने शायद 90 के लगभग ओवर्स किए, तो डिफरेंस तो हर चीज़ में नज़र आ रहा है। फिर आपका फोकस हट रहा है, आप कप्तानी से फिर ऑलराउंडर की तरफ बनने की कोशिश करो, पहले जो आप हो वो साबित कर दो। आप शोएब अख्तर की तरह नहीं बन सकते, लेकिन शोएब अख्तर, वसीम अकरम जितने तक पहुंच जाओ। देखो फिर बाहर वाले लोग सही कहते हैं, रवि शास्त्री ने फिर एक बयान दिया था, फिर मुझे वो बयान रिपीट करना पड़ जाता है कि शाहीन शाह अफरीदी वसीम अकरम नहीं होना, वो वसीम अकरम बन सकता है। शाहीन अफरीदी को चाहिए था कि रवि शास्त्री के इस बयान को लेके ना मुंह पे जवाब देता जाके, जब परफॉर्मेंस देता ओपोनेंट टीम के खिलाफ, कि यार बाना वसीम अकरम तो लेजेंड है, लेकिन मैं वसीम अकरम जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके करीब करीब तो पहुंच सकता हूं, विद द पेस, विद द सीम, विद द स्विंग, विद द बाउंसर, एवरीथिंग। लेकिन नहीं, दूसरी चीजों में फोकस हो गया। और अभी फिर आपने एक बयान क्या दागा, आपने एक स्टोरी डाल दी, इंस्टाग्राम स्टोरी। ये सब चीज़ों से अवॉइड करें, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी अगर आप विद इन द टीम कोई ग्रुपिंग करेंगे या इस तरह की सोच है कि कोई बदला लेके आप आने की कोशिश करेंगे। इससे सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, मोहम्मद आमिर आपके लिए आ चुका है, डेंजरस है, मुझे डर है अगर यही सिलसिला जारी रहा, अगर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सही नहीं रही तो आप प्लेइंग 11 के बाद प्लेइंग 15 से बाहर ना हो जाए। अभी आप टीम का हिस्सा जरूर है, लेकिन प्लेइंग 15 से बाहर ना हो जाए, ये चीज मुझे बहुत डेंजरस साइन नजर आ रहा है। फोकस कीजिए अपनी बॉलिंग पे, और जितना भी आपको डेंजर बनना है ना, वो विद इन द टीम प्लेयर्स के लिए डेंजर मत बने, ओपोनेंट टीम्स के लिए, अपने दुश्मन टीम के लिए, यानी कि श्रीलंका हो गई, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, इनके लिए ओपोनेंट बने, वो खतरनाक बने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी एडवाइस मैं दे सकता हूँ, मुफ्त की एडवाइस है, आपका अमल करना आपका काम है, क्योंकि करियर हमें शाहीन शाह अफरीदी, वो वाला शाहीन शाह अफरीदी चाहिए जो लाइन लेंथ पेस से बॉलिंग करता था, हमें वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं चाहिए जो विद इन द टीम डेंजरस हो जाए, आउट अदर टीम के लिए डेंजरस हो, विद इन द टीम डेंजरस ना हो। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने इंस्टाग्राम जो अपनी स्टोरी डाली है, इस पर आपकी क्या राय है। मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ ये बयान देख के, जो भी उन्होंने स्टोरी डाली है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।